अधिकारियों से मिलकर बयान ये देते हैं इस इलाके को मिनी पाकिस्तान। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होए और उनके खिलाफ कार्रवाई होए। सरकार रोटियां सेकना चाहते हैं धर्म के आधार पर, प्रशासन उन पे लगाम लगाए और उन पे नकेल कसे। हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर नूंह में शिव मंदिर के लिए निकलने वाली शोभा यात्रा हरियाणा में तनाव बढ़ा सकती है। जी हां, साल 2023 की 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा में हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए थे। यात्रा जब नूंह में मंदिर से आगे बढ़ी तो पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। भीड़ ने शहर की सड़कों और मंदिर के बाहर गोलियां भी चलाईं। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। हिंसा में पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों की जान गई। लगभग एक साल के बाद इस साल 22 जुलाई को शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार शोभा यात्रा ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले है और ऐसे में धर्म की आड़ में राजनीतिक पार्टियां अपनी डर्टी पॉलिटिक्स एक बार फिर खेल सकती हैं। यहाँ पर क्या कहना है नूंह के विधायक आफताब अहमद का, आइए सुनते हैं। कैसे देखते हैं, क्या फील? मैं कहूंगा कि सरकार की प्रशासनिक अमले की जो कमजोरी थी, उनकी विफलता थी कि जिस तरीके से धार्मिक यात्राओं का ना यहाँ कभी किसी ने विरोध किया, पहले निकलती रही है, सब धर्मों की निकलती रही, लेकिन जिस धार्मिक यात्राओं को हथियारों का एक उसकी नुमाइश करना, डीजे पे और उन पे जो है इस तरह का भाषणबाजी और इस तरह के गाने चलने, आपत्तिजनक और उत्तेजना वाले भाषण देना और सोशल मीडिया पे प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना समाजों में आपस में, और उसकी विफलता हुए सरकार के नीचे हुए। पिछली बार यही कारण बना था जिसकी वजह से सामाजिक को टकरा गया और नूंह के इलाके के लोगों का तो बेचारे का इलाके में हुआ, नहीं तो यात्रा करने वाले भी बाहर के थे और जो करने का जो उसको जिनको चैलेंज आपस में हो रहा था, जो हो रही थी, यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं, दंश यहाँ के लोगों ने झेला। मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए और ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसी जो गंभीर मसले हैं उन पे राजनीति ना करे। उस पे जो स्थिति जैसी है, चाहे कोई जिम्मेवार है उसके लिए कोई कसूरवार है। अभी आके जो है कुछ लोग आके अधिकारियों से मिलके बयान ये देते हैं इस इलाके को मिनी पाकिस्तान। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होए और उनके खिलाफ कार्रवाई होए, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का। इस तरह का जो है बयान देके ही तो इन चीजों को खराब किया जाता है। पहले खबरें चला दी जाती हैं इस इलाके से एक विशेष समुदाय विशेष पलायन कर चुका, जबकि वास्तविकता नहीं है। हजारों सालों से हम इकट्ठे रहते आए हैं, आज भी भाईचारा है, पहले भी भाईचारा है। यहाँ का मिसाली और तवारीखी भाईचारा है, उसे हम कायम रखेंगे। और आज भी हम कहते हैं सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझे और ऐसे असामाजिक तत्व जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं धर्म के आधार पे, उन पे लगाम लगाए और उन पे नकेल कसे। और इस तरह के बयानबाजी, चाहे वो सोशल मीडिया पे प्रेस के माध्यम से, उनको तुरंत जो है बिना किसी विलंब के रोक लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि इस इलाके को इन्हीं बातों का जो है दंश जो है जान और माल का और दंगों का जो है झेलना पड़ा पिछली बार। इसलिए मैं समझता हूं सरकार को हमने अवगत भी करा दिया, चाहे डीसी हो, एसपी हो, सबको हमने कह भी दिया। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते सब चीजों पे अपना नियंत्रण रखे और किसी को इस चीज की इजाजत ना दे। गौरतलब हो कि इन दंगों से राज्य की बीजेपी सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार के विरुद्ध एक बड़ा मैसेज गया था।